हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर नारीवाद, स्त्री और पुरुष के बीच में असमानताओं का वर्णन करें। और ये कई बार 20 नंबर का पूछ लेता है, चाहे वो डीयू ले लो, सोल ले लो, चाहे इग्नू के कॉलेजेस में कई बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। पार्ट हमारा होगा 7 पार्ट, जो कि मैंने आपको 6 पार्ट भी पढ़ा दिया है और यहाँ तक कि 5th पार्ट भी पढ़ा दिया। आज हमारा लास्ट का पार्ट है 7 पार्ट, नारीवाद और स्त्री पुरुष के बीच असमानता को लेकर पढ़ेंगे। तो नारीवाद, स्त्री और पुरुष के बीच असमानता का मुख्य कारण क्या है, यानी बताया। पहला क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि नारीवाद, स्त्री और पुरुष के बीच असमानता का क्या मुख्य कारण है। तो नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है कि जो स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों पर बल देती है। कहती है कि भाई चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और नारीवाद के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच बहुत सारी क्या है, असमानताएं पाई गई। ये ना तो प्राकृतिक है और ना ही क्या है कि अगर देखा जाए तो भौतिक है, और ना ही आवश्यक है। इसलिए इन समानताओं को बदला जा सकता है ताकि स्त्री और पुरुष एक समान जीवन व्यतीत कर सके। अब हम बात करते हैं कि पितृसत्ता का मतलब क्या है। कि नारी के अनुसार स्त्री पुरुष के बीच असमानता का जो मुख्य कारण है वो पितृसत्ता है। यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें पुरुष को प्रधान समझा जाता है और पुरुष को स्त्रियों के मुकाबले ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष ही परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है। लड़कों की शिक्षा, पालन पोषण और आजादी विशेष महत्व दी जाती है। इसके विपरीत अगर देखा जाए, जब लड़कियों पर बहुत सारी क्या है, पाबंदियां लगा दी जाती है और लड़कियों को घर की 4 दीवारी के अंदर रखा जाता है, क्योंकि लड़कियों के पैदा होने पर अफसोस जताया जाता है या किया जाता है, और परिवार में लड़कों की कामना की जाती है और लड़कों के पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है। यह व्यवस्था प्रकृति ने नहीं बल्कि समाज ने बनाई है। समाज ने ही स्त्री पुरुष के कामों को घर और बाहर के कामों में बांट दिया है। इसलिए नारीवाद पितृसत्ता समाज की हमेशा ही आलोचना करते आ रही है। नारीवादियों के हिसाब से स्त्री पुरुष असमानताओं को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला जो कि पढ़ते हैं, जैसे कि पहला इसमें बता रखा कि पहला जैविक है और दूसरा लैंगिक है। तो जैविक असमानता प्राकृतिक है और प्राकृतिक द्वारा निर्धारित है, और लैंगिक असमानता सामाजिक द्वारा आधारित है, जो कि समाज में पैदा की है। जैसे जीव विज्ञान के अनुसार सिर्फ औरत ही गर्भ धारण करके बच्चे को जन्म दे सकती है, ये तो फैक्ट है। पुरुष ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बच्चों का पालन पोषण ही स्त्री करे, पुरुषों को भी करना चाहिए। पुरुष भी बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। काम के बंटवारे को लेकर भी स्त्री पुरुष में समानता पाई जा सकती है। स्त्री को घर के कामों के लिए जिम्मेदार माना जाता है और पुरुष को बाहर के कामों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि महिलाएं बहुत सारा काम करती हैं, पुरुषों से भी अत्यधिक। पुरुष घर के काम को काम नहीं मानता। आमतौर पर अगर देखा जाए तो महिलाएं 10 से 12 घंटों तक लगातार अपने ही घरों में काम करती रहती हैं और गांव की महिलाओं को और ज्यादा काम करना पड़ता है, जैसे खेतों में जाकर कटाई करना, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए चारा ढोना और दूर दराज के इलाकों से, तालाबों से, नदियों से पानी निकालना। फिर भी पुरुष महिला से कहते हैं कि तुम सारा दिन घर में रहकर क्या करती हो। इतना सारा काम करने के बावजूद भी महिलाओं को ये सुनने को मिलता है। आज के इस दौर में महिलाएं बाहर के कामों में हिस्सा लेने लगी है और बाहर का काम भी करने लगी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको घर का काम भी करना पड़ता है। नारीवादी इसे महिलाओं के कंधे पर दोहरा बोझ पड़ता है
अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जाता है कि कहीं ना कहीं ये सारी घटनाएं तो हमारे समाज में घटनाएं तो घटती रहती है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो नारीवादी जो है ये महिलाओं के कंधों पर दोहरा बोझ पड़ जाता है। अगर पुरुष घर का काम करता है तो वह बाहर का काम भी नहीं करेगा और घर के बर्तन को हाथ नहीं लगा सकता। अगर महिला बाहर काम करती है तो उसके बावजूद भी उसको घर का काम करना पड़ता है। देखो सिंपल सी बात बताई गई है, कितने मतभेद है इसके अंदर। अगर पुरुष घर में काम करते तो बाहर का काम नहीं करेगा। अगर महिलाओं की दशा देखी जाए तो महिलाएं घर के बाहर भी काम करती है और अपने घरों में भी काम करती है। ये है कुछ पुरुषों की विचारधारा। समय के साथ पुरुषों की विचारधाराओं में भी परिवर्तन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें एक निष्पक्ष समाज की जरूरत है, एक ऐसे समाज की जरूरत है ताकि स्त्री पुरुष को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा। आप अपनी कॉपियों में इसी तरीके से लिखेंगे और जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है वैसे वैसे आप इसकी तैयारियां भी करना शुरू कर दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।